हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट की रियल स्टोरी इससे पहले हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें 4,000 रुपए से कैसे किसी टैक्सी ड्राइवर ने 10 लाख कमाए। आप लोगों का बहुत प्यार मिला और आप लोगों ने कहा कि सर सही में जो हम लोग बड़े बड़े नामों को फॉलो करते हैं उसकी जगह कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि जो रियल में हमारे रोंगटे खड़े कर दे। तो आज एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। यहां पे भगवान ने हमें आंखें दी हैं, हम आंखों के बाद भी वो सही दिशा में कुछ नहीं कर पाते। और स्टोरी एक ऐसे ट्रेडर की है जिससे भगवान ने उसकी आंखें नहीं दी, लेकिन उसके बाद भी उसने वो चमत्कार कर पाया जहां पे हम और आप फेल हैं। उस डेडिकेशन की, उस पागलपन की, जुनून की कहानी जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने पे मजबूर कर देगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां पे देते हैं कमाते रहने के लिए 2 से 3 ट्रेड कमाते रहें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के तो बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, राइट? और आप में से मैक्सिमम के अपने अपने आइडियल भी होंगे। कोई वॉरेन बफेट सर को फॉलो करता होगा, कोई पीटर लिंच सर को, तो कोई राकेश झुनझुनवाला को, राइट? कोई दमानी जी को। पर इन बड़े नामों से हटकर एक शख्स ऐसा है जिन्हें हम रियल इंस्पिरेशन कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के छोटे से गाँव वरखाट से निकले अमित पटेल जी की, जो कि फिलहाल पेशे से SBI में बैंकर हैं। बट अच्छी जॉब, मल्टी टैलेंट होने के बाद भी जो एक कसर अमित जी के लाइफ में रह गई थी वो थी इनकी आंखें। आपको बता दूं कि मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो 100% विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और फिर भी अपनी इसी कमी को उन्होंने कभी खुद पे हावी नहीं होने दिया। और स्टॉक मार्केट में अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने कंप्यूटर और मोबाइल में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लिया। अब जैसा कि अमित जी को म्यूज़िक का बहुत शौक था और अपना MBA कंप्लीट करने के बाद इन्होंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया, पर 12 घंटे की नौकरी करने के बाद इन्हें म्यूज़िक का टाइम नहीं मिल पाता था, जिस वजह से 2009 में इन्होंने अपने कोटक के जॉब को छोड़ा, PSU बैंक के जॉब की तरफ रुख किया और SBI का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम अच्छा गया और सिलेक्शन के चांसेस 100% बने। बट क्योंकि ज्वाइनिंग के प्रोसेस के वक्त पूरे 1 साल उसमें वक्त लगा, तो भाई ऐसे में अब क्या करें? तो खाली इंसान तो हर जगह हाथ पैर मारता है, और अमित जी ने भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही किया। अपने दोस्त की एडवाइस पर वो आ गए स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट कैसे कैसे सपने दिखाता है ये तो आप सभी को पता है। कुछ ऐसे ही बड़े सपनों को मन में दबाए हुए अमित ने एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला और कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी के थ्रू अपने ब्रोकर के एडवाइस पर ट्रेड लेना शुरू किया। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि ब्रोकर को फ़ोन करना, एडवाइस यानी डिपेंडेंसी की बात हो गई, ये याद रखिएगा। तो अपना पहला ट्रेड इन्होंने NSE निफ्टी में लिया, जहाँ से इन्होंने 1200 रुपये कमाए। और भाई जब शेयर बाज़ार से पहली कमाई होती है तो किसी की भी भूख रुकती नहीं बल्कि बढ़ जाती है, और इनकी भी बढ़ी। फिर इन्होंने 1 लाख से शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना शुरू किया, जहां कभी पैसे आए तो कभी गए, क्योंकि दूसरे की एडवाइस पे काम हो रहा था। पर एक दिन ऐसा आया जब पलक झपकते ही इन्हें 50% कैपिटल का नुकसान झेलना पड़ा, और नुकसान का आलम यही नहीं रुका। अब क्योंकि अमित को स्टॉक मार्केट की पर्सनल लेवल पर कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे में वो कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यूज़ करते थे और अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए अपने ब्रोकर पर फुल्ली डिपेंडेंट थे। अब जब एक दिन इनके ब्रोकर ने इनका कॉल नहीं उठाया तो ये अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ तक नहीं कर पाए और इन्हें सिंगल ट्रेड में 70,000 रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं इस कहानी से आप खुद को जोड़ते जा रहे होंगे, और उस दिन इन्हें समझ में आया कि शेयर बाज़ार विदाउट लर्निंग पॉसिबल नहीं है। अब आपको बता दूं कि 2012 से 2014 के बीच में इन्हें 2 लाख तक का स्टॉक मार्केट में लॉस हो चुका था। अपने इंटरव्यू में अमित जी ने कहा कि शेयर मार्केट अगर बिना लर्निंग के किया जाए तो शुरू में बहुत मज़ा देता है और कहीं ना कहीं आप पैसे कमा लेते हो कुछ टाइम तक, बट लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, और वो नुकसान आपको एक दलदल की तरफ ले जाता है जहां से आप बाहर निकलना चाहते हो बट और फंसते चले जाते हो। इन्होंने बताया 2011 में SBI में जॉब के बाद आने वाले 2 साल काफ़ी लॉस के थे और इन्होंने ट्रेडिंग से किनारा कस लिया।
धीरे धीरे जॉब के थ्रू कैपिटल बनाने में लग गए, साथ ही स्टॉक मार्केट में लर्निंग में इंगेज हो गए। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और फाइनली जब 2016 में इन्होंने वापस से अपने ट्रेडिंग का सफ़र शुरू किया तो प्रॉपर लर्निंग के थ्रू ये कांस्टेंट प्रॉफिट बनाने लग गए। यानी लर्निंग है तो अर्निंग है, सरस्वती माता है तो लक्ष्मी माता है, जो मैं लगातार कहता हूँ। अब जैसा कि अमित जी इंट्राडे ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं और ऐसे में उनकी पहली पसंद ट्रेडिंग के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर है। साथ ही वो यहाँ बताते हैं कि पर ट्रेड वो हार्डली 3% का प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लालच नहीं करते, बड़े प्रॉफिट का वेट करते हैं। जिस वजह से स्टॉक मार्केट में वो बने हुए हैं वो है इनका मेहनत। अब क्योंकि ये स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करते हैं और कैंडल और इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर पाते, ऐसे में वो फुल्ली प्राइस एक्शन पर डिपेंड करते थे। और अपने इंटरव्यू में ये अपने ट्रेडर, जो भी लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उनको यही एडवाइस देते हैं कि ट्रेडिंग को एज अ कैरियर चूज़ करने के पहले प्रॉपर लर्निंग ज़रूरी है। साथ ही इस चीज़ में क्लियर होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप इंट्राडे पसंद करते हो या लॉन्ग टर्म। साथ ही ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप 10 लाख से ट्रेडिंग करते हैं तो महीने में 10% भी अर्निंग करते हो तो ये अर्निंग अमाउंट बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है कि इन्हें आइज़ की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद भी कमज़ोरी को कमज़ोर नहीं होने दिया। तो दोस्तों ये वीडियो लाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे प्रॉपर लर्निंग के साथ कोई भी स्टॉक मार्केट में कमा सकता है। यहाँ तो भगवान ने हमें आंखें दी हैं, आंखें देने के बाद हम नहीं कर पाते, और वहाँ पे जो जिन्हें भगवान ने कोई कमज़ोरी दी है उसके बाद भी वो एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ के कमा रहे हैं। तो ये तो मोटिवेशन की आग लगाने वाली कहानी है कि किस तरीके से मोटिवेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों से क्या पता है, हमारे तो लाइफ में ऐसे ऐसे रोल मॉडल होने चाहिए जो मतलब इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीके से कमा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपको कैसा लगा, क्या आपके शरीर के रोंगटे खड़े नहीं हो गए? मैं जब ये स्टोरी आपको बता रहा था, जब मैंने पढ़ा, तो ऑलमोस्ट कहानी यही होती है कि जब सुनते हो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वही चीज़ मुझे लगता है कि आपके अंदर आनी चाहिए। कहीं ना कहीं मेहनत के पैसे हैं, कब तक हम आग लगाएंगे। अगर बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाते हुए लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके और वो भी बिल्कुल सही दिशा में सीख कर काम करें। थैंक यू।